तो आज चलते हैं कुछ यूज सीख लेते हैं हम लोग। इससे पहले जैसा कि आपको मालूम होगा कि देयर का यूज हम लोगों ने सीखा है THERE देयर। एक्चुअली देयर को हमने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दिया, लेकिन मुझे समझने में काफ़ी टाइम लगा था। उसी तरह से कुछ हम लोग यूज़ करना सीख लेते हैं। जैसे आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू यूज, कैसे यूज़ करना है इज, एम, आर, हैव, हैज़। 5 फार्मूला है। देयर आर 5 फार्मूलाज, 5 फार्मूला है। ये 5 फार्मूला में हमको जानना है कि हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है। जैसे हम अगर इज को यूज़ करना चाहते हैं, क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि कुछ बेसिक क्लास होनी चाहिए, कुछ बेसिक बुनियादी बातें होनी चाहिए जिससे लोगों को और मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच बीच में थोड़ा कभी इस तरह से बताया करूँगा ताकि मतलब आसानी हो समझने में। तो जिसे हम लोग यूज करते हैं इज, एम, आर, हैव, हैज़। जैसे इज, मान लें कि इससे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही इज़ अ प्लेयर, वो एक प्लेयर है, खिलाड़ी है। शी इज़ अ क्रिकेटर, वो एक क्रिकेटर है। शी मतलब लेडी में यूज़ किया जाता है, फीमेल में, वीमेन में। शी इज़ अ क्रिकेटर, वो एक क्रिकेटर है। इस तरह से इज का यूज़ किया जाता है। एम का यूज, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आर का यूज, जैसे यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं। मतलब इज, एम, आर वो खुद की बात करता है, यानी कि जो भी है वो है, आप हैं, मैं हूँ। इस तरह से इज, एम, आर का यूज किया जाता है। यानी कि इज, एम, आर इज यूज किया जाता है इन दिस वे, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, जैसे हम लोग सेट करते हैं ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यू आर अ टीचर, आप एक टीचर है। इस तरह से यूज किया जाता है। अब इसी इज, एम, आर को मतलब ये क्या है कि एक जो भी बात करता है, एक प्रेजेंट में बात करता है। मतलब प्रेजेंट की बात करता है। 3 तरह की बातें होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट की बात करता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल ले लें कि और किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इज जो है, इज को हम लोग यूज करते हैं किसके साथ? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर का मतलब होता है, सिंगुलर मीन्स सिंगल। सिंगुलर का मतलब सिंगल होता है। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। सिंगुलर मीन्स सिंगल, वो सिंगल होता है। तो इच जो है सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, यानी ही, शी, जब एक ही बात आती है। एम जो है, एम तो क्या है कि एम के साथ सिर्फ आई ही यूज किया जाता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ प्लेयर, मैं एक प्लेयर हूँ। आई एम अ क्रिकेटर, मैं एक क्रिकेटर हूँ। इस तरह से एम का रिश्ता जो है सिर्फ आई के साथ है। आर जो है वो प्लूरल में यूज़ किया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा में यूज किया जाता है। इच को एक में यूज़ किया जाता है, आर को एक से ज़्यादा में यूज़ किया जाता है। जैसे यू आर अ प्रोफेसर, आप प्रोफेसर हैं। यू आर अ स्कूल मास्टर, आप एक स्कूल मास्टर हैं। जैसे यू आर 5, आप लोग 5 हैं। वी आर प्लेयर्स, हम सब खिलाड़ी हैं। यानी आर का यूज किया जाता है प्लूरल के साथ। आर इज यूज्ड इन प्लूरल, प्लूरल में यूज किया जाता है। एंड इज यूज्ड इन सिंगुलर, इज सिंगुलर में यूज किया जाता है। सो फार एज, जहाँ तक एम इज कंसर्न, जहाँ तक एम का मामला है, एम की बात है, तो एम इज यूज्ड, एम को यूज किया जाता है। एम यूज होता है विथ आई के साथ यूज होता है। इस तरह से इज, एम, आर का यूज किया जाता है।
ऑल आर प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट हैं। चलिए हम लोग इसको कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे अब ईच को, यानी कि हम लोग पूरी ज़िंदगी में हर काम को 4 तरह से करते हैं, यानी हमारा बोलना, हमारा लिखना, हमारा पढ़ना, हमारा समझना। आवर रीडिंग, हमारा पढ़ना, आवर राइटिंग, हमारा लिखना, आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारा समझना, आवर स्पीकिंग, हमारा बोलना। यानी कि एवरीथिंग, सब कुछ जो है वी डू, हम लोग करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, इन 4 वेज, 4 तरीके से। वे का मतलब तरीका WAY, वे से बना वेज, वे सिंगुलर, वेज प्लूरल, यानी कि वी डू इन 4 वेज, हम लोग 4 तरह से करते हैं हर काम को पूरी ज़िंदगी में, सारे लोग। जैसे ही इज़ अ प्लेयर, वो एक प्लेयर है, खिलाड़ी है। ही इज़ नॉट अ प्लेयर, वो खिलाड़ी नहीं है। इज ही प्लेयर, क्या वो खिलाड़ी है? इज ही नॉट अ प्लेयर, क्या वो खिलाड़ी नहीं है? 4 तरह हो गया। एम से बनाएंगे, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं। एम आई स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट? एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट नहीं है? 4 तरह हो गया। आज से बनाएंगे, जैसे यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं। यू आर नॉट अ टीचर, आप एक टीचर नहीं। आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर हैं? आर यू नॉट अ टीचर, क्या आप एक टीचर नहीं है? ये 4 तरह हो गया। तो कहने का मतलब ये है, आई मीन मेरा मतलब है टू से, कहने का कि ईच एम आर यूज्ड, ईच एम आर को यूज किया जाता है इन दिस वे, इस तरह से। अब हम लोग आते हैं हैव और हैज़ को यूज़ करते हैं कि ईच एम आर एंड हैव हैज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस? फ़र्क क्या है बिटवीन BETWEEN, बिटवीन का मतलब के बीच में, बिटवीन बोथ, BOTH, बोथ का मतलब दोनों, बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? एक तरफ तो ईच एम आर हो गया, एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ हैव हैज़ आ गया। अब हम लोग को जानना है, वी नो, KNOW, नो को जानना, वी नो हाउ टू यूज, हम लोग जाने कैसे यूज़ करना है हैव एंड हैज़, हैव और हैज़ को कैसे यूज़ करना है। तो हैव एंड हैज़, ये भी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, ऑल्सो का मतलब भी ALSO, ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या है कि जिस तरह से ईच एम आर बात करता है, उस तरह से हैव हैज़ इट डज नॉट इंडिकेट, ये इंडिकेट नहीं करता लाइक दैट, इस तरह से, ये इस तरह से इंडिकेट नहीं करता। जिस तरह से एज, जैसा कि जिस तरह से एज, ईच एम आर टेल, जिस तरह से ईच एम आर बताता है लाइक दैट, उसी तरह से हैव हैज़ डज नॉट इंडिकेट, ये इंडिकेट नहीं करता है। यानी कि बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं। बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, विभिन्न है। डिफरेंट का मतलब विभिन्न, मुख्तलिफ। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या अंतर है बिटवीन के बीच में ईच एम आर एंड हैव हैज़? हैव हैज़ जो यूज किया जाता है उसका कंडीशन अलग होता है। जैसे हैव आपका प्लूरल हो गया, यानी कि हैव इज प्लूरल एंड हैज इज सिंगुलर। हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। अब क्या है, अब प्लूरल तो प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे, तो हैव का हम यूज़ करेंगे विद प्लूरल, प्लूरल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, यू हैव प्रॉब्लम, वी हैव प्रॉब्लम, दे हैव प्रॉब्लम। तो ये सब प्लूरल में आता है, एक से ज़्यादा की बात आती है तो प्लूरल में आता है। तो प्लूरल को अगर यूज़ करते हैं तो उसका प्लूरल ही यूज़ किया जाता है। जैसे हैव अगर प्लूरल है तो हैव के साथ हम लोग प्लूरल ही यूज़ करेंगे। हैज सिंगुलर तो हैज के साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो जैसे हैव को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे यू हैव प्रॉब्लम, हैज़ को यूज़ करते हैं ही हैज़ प्रॉब्लम। हैज़ सिंगुलर आ गया इसलिए ही के साथ आ गया, शी के साथ आ गया। या राम हैज़ प्रॉब्लम, राम के साथ, राम एक आदमी की बात है, राम इज़ अ सिंगल, राम तो अकेला है, वो तन्हा है, तो एक ही बात आ गई। तो राम हैज़ प्रॉब्लम, यानी कि राम के पास प्रॉब्लम है, राम को प्रॉब्लम है। यू हैव प्रॉब्लम, आपके पास प्रॉब्लम है, यानी कि आपको प्रॉब्लम है। ईच एम आर में क्या बात करता है, जो भी बात करता है वो खुद की बात करता है, यानी कि अपने को बात करता है। जैसे यू आर प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम है। लेकिन हैव के साथ मामला क्या है, यू हैव प्रॉब्लम, आपके पास प्रॉब्लम है।
जैसे यू हैव कन्फ्यूज़न, आपके पास कन्फ्यूज़न है। ही हैज़ कन्फ्यूज़न, उसके पास कन्फ्यूज़न है। यू हैव डॉट, आपके पास डॉट है, आपको डॉट है, आपको शक है। ही हैज़ डॉट, उसके पास डॉट है, उसके पास शक है। ऐसा होता है। EJMR खुद की बात करता है, हैव हैज़ खुद की बात नहीं करता। ये दोनों में ही डिफरेंस है। तो अब जैसे क्या है कि हैव, यू हैव डॉट, आपके पास डॉट है। यू हैव कन्फ्यूज़न, आपके पास कन्फ्यूज़न है। यू हैव प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम है। यू हैव 2 डॉटर्स, आपके पास 2 बेटियां हैं। यू हैव 1 सन, आपके पास 1 बेटा है। यू हैव अ वाइफ, आपके पास बीवी है। यू हैव अ हस्बैंड, आपके पास हस्बैंड है। तो इस तरह से मतलब हैव हैज़ बात करता है। तो एज जैसा कि जिस तरह की EJMR को हम लोगों ने 4 तरह से यूज़ किया कि पूरी ज़िंदगी में, यानी कि इन एंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी में हम लोग हर काम को वी वर्क, वी डू, हम लोग करते हैं इन 4 वेज, 4 तरह से करते हैं। सिमिलरली उसी तरह से SIMILARLY, सिमिलरली उसी तरह से हम लोग क्या है कि हैव हैज़ को भी 4 तरह से करते हैं। इसको भी 4 तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यू हैव कन्फ्यूज़न, आपके पास कन्फ्यूज़न है। यू हैव नो कन्फ्यूज़न, आपके पास कन्फ्यूज़न नहीं है। हैव यू कन्फ्यूज़न, क्या आपके पास कन्फ्यूज़न है। हैव यू नो कन्फ्यूज़न, क्या आपके पास कन्फ्यूज़न नहीं है। 4 तरह से हो गया। ये 4 तरह से हम लोग उसको ग्रामर में बोलते हैं। हालांकि वो जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रामर में हम लोग ऐसे पढ़े हैं, जानते हैं कि उसको एक को कहा जाता है, यानी कि 1 इज़ कॉल्ड, एक को बोला जाता है 1 इज़ कॉल्ड अफर्मेटिव, है ना। 2nd इज़ कॉल्ड निगेटिव, 3rd इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव, 4th इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव टू निगेटिव, है ना। इस तरह से मतलब कहा जाता है। मतलब उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, इसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है ना। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मतलब ये हम जानेंगे तो हम स्पीक करेंगे, या हमारा वो क्या है कि हम फ्लुएंट हो जाएंगे, या फास्ट हो जाएंगे, या अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। नहीं, कहने का मतलब जस्ट वी आर हिंटिंग यू, हम आपको ऐसे हिंट कर रहे हैं, यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके फॉर योर नॉलेज, आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए सिर्फ क्या है। तो कहने का मतलब नहीं कि बस थोड़ा सा यूँ ही लोग कहते हैं कि मतलब सम से, कुछ लोग कहते हैं से का मतलब कहना है ऐसे वाई, सम से कुछ लोग कहते हैं कि मतलब देयर शुड बी बेसिक एजुकेशन, कुछ बेसिक यानी कि बुनियादी एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम होनी चाहिए। शुड बी का मतलब होना चाहिए, देयर शुड बी होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। दैट इज़ वाई, इसलिए क्या है कि जस्ट वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है EJMR कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ हैव हैज़ कैसे यूज़ करना है। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में क्या है, कभी कभी इस तरह से कुछ ग्रामर भी पढ़ लिया करेंगे, ताकि मतलब लोग हाँ लगे कि मतलब कि चलो भाई बेसिक एजुकेशन मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू सम, कुछ लोगों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ लोगों के अनुसार दे थिंक, वो लोग यही सोचते हैं कि मतलब कि थोड़ा सा यानी कि देयर इज़ बेसिक हो जाए, है ना। देयर इज़ बेसिक एजुकेशन हो जाए, कुछ बुनियादी तालीम हो जाए। इसलिए क्या है कि मैं थोड़ा सा कि हाउ टू यूज़ ग्रामर कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। जस्ट वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं टू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि मतलब EJMR को भी 4 तरह से यूज़ किया जाता है, हैव हैज़ को भी 4 तरह से यूज़ किया जाता है। ऑल आर प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट हैं। तो जैसा कि हमने बताया, उसी तरह हैव के हैज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या है, शी हैज़ अ डॉटर, यानी उनके पास एक बेटी है। शी हैज़ नो डॉटर, उनके पास बेटी नहीं है। हैज़ शी अ डॉटर, क्या उनके पास एक बेटी। हैज़ शी नो डॉटर, क्या उनके पास डॉटर नहीं है, उनके पास बेटी नहीं है। 4 तरह से हो गया। तो 4 तरह से, उस तरह से EJMR को भी 4 तरह से यूज़ किया, हैव हैज़ को भी 4 तरह से यूज़ किया। तो क्या है कि इसको पेन पेपर में लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको हिंट कर रहा हूँ, ताकि मतलब यूँ ही बस सिर्फ वीडियो वॉच करना है, वीडियो को ध्यान देना है, वीडियो देखना है, समझ गए ना। कुछ नहीं मतलब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो लेक्चर पे ध्यान नहीं देना है ना, बस यूज़ पे ध्यान देना है कि हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है, ग्रामर, वर्ड प्रोनाउंसिएशन, है ना, ये सारे यूज़ कैसे करना है, ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है। तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब यही है कि वो पेन पेपर की मतलब पेन पेपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पेन पेपर ज़रूरी नहीं है ना। मैं अगर चाहूँ तो पेन पेपर में बता सकता हूँ, आपका वाइट बोर्ड में भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मतलब ये सब इसकी ज़रूरत नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी जाने, कोशिश करें, सीखें, है ना,
मतलब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वही है जो मैं लेक्चर देता हूँ, है ना, और वो उसी से आप सीख सकते हैं, उसी से फ्लुएंसी आप डेवलप कर सकते हैं, यानी यू कैन डेवलप फ्लुएंसी, आप फ्लुएंसी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि दैट इज़ वही जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वही इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो भी हम लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, जैसे इससे पहले देयर का यूज़ हमने बताया, उसी तरह से आज हम बता रहे हैं इज एम है गैस, जैसे बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इसको आप सीख जाएंगे या मतलब इस तरह से मैं बता रहा हूँ, कुछ बेसिक चीज़ अगर बता रहा हूँ आप जान जाएंगे या सीख जाएंगे तो आप बोलने लगेंगे, ऐसे इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट है तो सिर्फ यही है जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उसको हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ कि मतलब ये कि लेक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्या है कि बात को लाना है, बात को मतलब नहीं लाएंगे तो फिर वर्ड को यूज़ कैसे नहीं कर पाएंगे, ग्रामर यूज़ नहीं कर पाएंगे, और किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वो सब नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए बात को लानी पड़ती है, और उसी बात में क्या है कि ग्रामर भी आ जाता है, आपका वर्ड भी आ जाता है, वर्ड का यूज़ आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, उसका हिंदी उर्दू से ट्रांसलेशन हो जाता है, यानी कि सारी बातें आ जाती है लेक्चर में। लेक्चर में सब कवर कर लेता है। और लेक्चर इज़ फॉर ऑल, लेक्चर तो सबके लिए है। कहने का मतलब कि एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, या मतलब क्या है कि किसी के पास यानी कि हाफ एजुकेशन है, किसी के पास आधी एजुकेशन है, किसी के पास समथिंग है, कुछ है, किसी के पास नथिंग है, कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वो जो लैंग्वेज है वो तो सबके लिए है, वो उसी से सब सीखेगा। लेकिन क्या है कि फिर भी लोगों की मतलब एक मेंटालिटी होती है कि मतलब कम से कम कुछ बेसिक हो जाए, तो इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो बेसिक कहने का मतलब है कि मैं आपको अगर बेसिक बताऊँगा, मैं ग्रामर बताऊँगा तो ग्रामर बताऊँगा, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा कि मैंने ग्रामर, अभी मैंने इसको बताया जितना बताया, आपको फील नहीं होगा ग्रामर मैं बताया या बता रहा हूँ, समझे। या इससे पहले देयर का जो यूज़ हमने बताया था उसमें भी। तो एनीवे वो अब आते हैं, जिसे मान लें कि हम लोगों ने सीखा इज एम आर हैव हैज़, 5 तरह से 5 फार्मूला सीखा। 5 फार्मूला, चलिए हम लोग उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे पाँचों को यूज़ करते हैं, जितना अभी हम लोगों ने सीखा उसको पूरा हम लोग सब 4 तरह से बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है ना, उसको पूरा यूज़ करते हैं। तो हम लोग उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे इज एम आर हैव हैज़, 5 फार्मूला है, 5 फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। जैसे क्या है, आई एम आ क्रिकेट प्लेयर, मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी हूँ, कॉमा आई हैव नो कन्फ्यूज़न, यानी कि मुझे कन्फ्यूज़न नहीं है, मेरे पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कॉमा आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मतलब मैं पक्का हूँ, मैं निश्चित हूँ, पक्का हूँ, श्योर हूँ। आई हैव नो एनी डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, मेरे पास कोई शक नहीं है। यस, हाँ, दिस इज़ द रियलिटी, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ही हैज़ समथिंग कन्फ्यूज़न, यानी उनके पास कुछ कन्फ्यूज़न है, समथिंग होता कुछ, ही हैज़ समथिंग कन्फ्यूज़न। वाई, क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही इज़ नॉट अ क्रिकेट प्लेयर, वो एक क्रिकेट प्लेयर नहीं है। ही इज़ अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है, बट ही इज़ नॉट अ क्रिकेटर, वो क्रिकेटर नहीं है। व्हाट इज़ ही, वो क्या है? ही इज़ अ फुटबॉलर, वो फुटबॉलर है। एंड हिज लाइन इज डिफरेंट, यानी उनका लाइन डिफरेंट है, अलग है। माई लाइन इज़ डिफरेंट, मेरा लाइन अलग है। दैट इज़ वाई, इसलिए ही हैज़ कन्फ्यूज़न, उनके पास कन्फ्यूज़न है, समथिंग कुछ, और या लिटिल बिट का मतलब थोड़ा, LITTLE, लिटिल, BIT, लिटिल बिट, यानी कि ही हैज़ कन्फ्यूज़न लिटिल बिट, यानी कि उनको थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न है। अबाउट मी, मेरे बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में, अबाउट मी, मेरे बारे में। बट आई एम, बट का मतलब लेकिन, आई एम बॉल्ड इनफ, बॉल्ड का मतलब हिम्मत वाला, दिलेर। आई एम बॉल्ड इनफ का मतलब काफ़ी, मैं काफ़ी बॉल्ड हूँ। वट एवर, जो भी, वट एवर हिज थिंकिंग, जो भी उसकी सोच है, आई एम नॉट लाइक दैट,
आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा नहीं हूँ। व्हाट इज योर थिंकिंग, आपकी क्या सोच है? मतलब मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि वी आर एक्सप्लेनिंग, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वी आर शोइंग, हम शो कर रहे हैं हाउ टू यूज, कैसे यूज़ करना है इज एम आर हैवेस। ये 5 फॉर्मूला का हम यूज़ करके दिखा रहे हैं कैसे यूज़ किया जाता है। पहले तो हम लोग सीख लिया, एक एक करके सीखा कि वो क्या बताता है, किस तरह बताता है, प्रेजेंट है, कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, वो किस तरह का मीनिंग बताता है, किस तरह का होता है इज एम आर हैवेस। उसके बाद उसके हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि वी आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर। हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है इज एम आर हैवेस। तो अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इज एम आर एंड हैवेस, इसके अनुसार, इसके मुताबिक वी आर यूजिंग, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द वर्ड्स, वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द ग्रामर, ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, एंड वी आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स, वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, है ना। इस तरह से मतलब वी आर शोइंग, इस तरह से हम दिखा रहे हैं। तो लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या है कि दे हैव नो कन्फ्यूज़न, उन लोगों के पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। दे हैव नो डाउट, उन लोगों के पास कोई डाउट नहीं है। दे हैव नो एनी प्रॉब्लम, उन लोगों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर न्यूट्रल, यानी कि वो लोग न्यूट्रल है। दे हैव नो इंटरेस्ट, यानी कि उन लोगों के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है अबाउट मी, मेरे बारे में, अबाउट मी, मेरे बारे में। बट ही हैज़ इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट है, उनके पास इंटरेस्ट, ही हैज़ इंटरेस्ट। वही क्यों? बिकॉज क्योंकि ही इज़ अ प्लेयर, वो एक प्लेयर है। ही इज़ अ फुटबॉलर, वो एक फुटबॉलर है। आई एम अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर हूँ। आई एम अ प्लेयर, आई एम ऑल्सो ALSO, ऑल्सो बी, आई एम ऑल्सो अ प्लेयर, मैं भी प्लेयर हूँ, मैं भी खिलाड़ी हूँ। ही इज़ ऑल्सो प्लेयर, वो भी खिलाड़ी। बट ही इज़ अ फुटबॉलर, वो फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलने वाला है। आई एम अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ। दिस इज़ द डिफरेंस, ये फ़र्क है बिटवीन ही एंड मी, उसमें और मुझ में यही फ़र्क है। बट दे हैव नो इंटरेस्ट, उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है अबाउट मी, मेरे बारे में। इज इट, क्या ऐसा है और या नहीं? नॉट, इज इट और नॉट, क्या ऐसा है या नहीं है? व्हाट इज योर थिंकिंग, आपकी क्या सोच है, आपका विचार क्या है, आपका क्या ख्याल है? व्हाट इज योर थॉट, आपकी सोच क्या है, आपका थॉट क्या है? आर यू एग्री, क्या आप राज़ी हैं, क्या आप सहमत हैं? वट एवर, जो भी, वट एवर ही हैज़ थिंकिंग, जो भी इनकी सोच है, ही हैज़ थिंकिंग, जो भी इनकी सोच है, वट एवर, जो भी, ही हैज़ थॉट, जो भी इनकी सोच है, जो भी इनके पास सोच है, जो भी इनके पास ख्याल है। आर यू एग्री, क्या आप एग्री हैं? वट इज़ योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है? आई हैव नो नॉलेज, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। व्हाट इज़ द मैटर, मामला क्या है? बिहाइंड इट, इसके पीछे। दे हैव इवन, EVEN, इवन का मतलब यहाँ तक, इवन दे हैव नो नॉलेज, उन लोगों के पास भी नॉलेज नहीं है, यहाँ तक कि उन लोगों के पास भी नॉलेज नहीं है। एंड और दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड, वो लोग बॉदर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नथिंग, बॉदर्ड नहीं मतलब बिल्कुल परेशान नहीं है, बॉदरेशन से बना बॉदर्ड। दे आर नॉट बॉदर्ड, वो लोग बॉदर्ड नहीं है, बिल्कुल बॉदर्ड नहीं है। ही इज़ बॉदर्ड, वो बॉदर्ड है। ही इज़ इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है। इस तरह से इजमार हैवेस का यूज करके हमने दिखाया आपको कि इस तरह से मतलब यूज किया जाता है। हमने पहले यूज करके दिखाया, उसके बाद बताया कि यानी कि विच इज़ सिंगुलर, विच का मतलब कौन सा, विच इज़ सिंगुलर एंड विच इज़ प्लूरल, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, एंड ऑल आर प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, उसका ट्रांसलेशन क्या है, मीनिंग क्या है, वो सब बताने के बाद, एक एक सेंटेंस में बताने के बाद फिर हमने उसको पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया। यानी वी आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर, हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं विथ EJMR
EJMR के साथ एंड विथ हैवेस के साथ। तो इस तरह से एक बेसिक एजुकेशन है ना। अगर आपके लिए अगर ये कहने का मतलब है कि नो प्रॉब्लम, आपको अच्छा लगता है तो ओके, है ना। इफ़ यू फील गुड, अगर आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा महसूस करते हैं, इट्स ओके। इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म इट्स ओके, ठीक है। अगर इफ़ यू डोंट फील, अगर आप महसूस नहीं करते हैं, कहने का मतलब कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी नहीं है फॉर यू, आपके लिए, तो ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से कुछ लोग कहते हैं, तरह तरह का मतलब वी गेट, हम लोग को मिलता है, हम लोग पाते हैं, वी गेट डिफरेंट कमेंट्स, अलग अलग कमेंट्स मिलते हैं, वी गेट डिफरेंट कमेंट्स, अलग अलग कमेंट्स मिलते हैं बाय द पीपल, लोगों के ज़रिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि बेसिक एजुकेशन चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत ग्रामर चाहिए, थोड़ा बहुत ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। मैं तो ग्रामर बताऊंगा जैसे भी मैंने बताया, है ना। ये भी दिस इज़ द काइंड ऑफ अ ग्रामर, ये भी ग्रामर का एक काइंड है। लेकिन मैं इस तरह से आपको नहीं बताया जिस तरह से ग्रामर में बताया गया है। मैं कैसे बताया, मैं इस तरह से बताया ताकि आपको, यानी कि यू फील वेरी इंटरेस्टिंग, ताकि आप बहुत इंटरेस्टिंग आप फील करो। यानी कि यू डू नॉट फील, आप फील ना करें, यू डू नॉट फील बोरिंग आप फील ना करें। मैंने तो बताया, मैं भी ये ग्रामर का ही काइंड है, ग्रामर से ही बताया मैंने, लेकिन मैं ग्रामर के जैसा नहीं बताया, क्योंकि ग्रामर के जैसा मैं बताऊंगा तो आप क्या है, आप यानी यू कैन लीव द साइट, SITE, साइट का मतलब स्थान, जगह, लीव का मतलब छोड़ना, LEAVE, यू कैन लीव द साइट, आप साइट छोड़ देंगे, आप साइट छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब कि यू वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, WON, फिर ऊपर में कॉमा जैसा होता है जिसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, है ना, उसके बाद T, ऊपर में जो आता है उसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, नीचे जो आता है उसको कॉमा बोलते हैं। इज इट, कैसे है? यस इट इज़, हाँ ऐसा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, है ना। यानी अगर हम ग्रामर के जैसा अगर हम भी अगर पढ़ाने लगेंगे, है ना, हम भी बताने लगेंगे, सपोज इफ़ यू गाइड, अगर हम गाइड करते हैं, इफ़ यू गाइड यू, अगर हम आपको गाइड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार, तो यू वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, यू वॉन्ट टेक, आप नहीं लेंगे, यू वॉन्ट टेक एन इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेंगे, यू कैन लीव द साइट, आप साइट छोड़ सकते हैं। वही क्यों? बिकॉज दैट इज़ वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग है, मतलब लाइक ग्रामर के जैसा है। इफ़ यू गेट द एजुकेशन, अगर हम लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, शिक्षा पाते हैं, इफ़ यू गेट द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार, और लाइक ग्रामर के जैसा, है ना, तो दैट इज़ वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग है। अब जैसे मान लें कि आप टाइम पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, आप नॉन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव जो भी है ना। अभी क्या है कि हमने पूरा ग्रामर आपको पढ़ा दिया, शॉर्ट में आपको पढ़ा दिया है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। देखा जाए तो कई पेज का हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, तो उसमें कोई नॉन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, कोई मतलब सब ग्रामर के काइंड ही है। तो कहने का मतलब कि ग्रामर अलग अलग, हमको ये सब जानने की क्या ज़रूरत है। मैंने अभी बताया, मैं सब ग्रामर बताया, लेकिन क्या है कि ग्रामर के जैसा नहीं बताया, क्योंकि ग्रामर के जैसा आप बताएंगे तो आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दैट इज़ वेरी बोरिंग, वो बोरिंग है। और यही पढ़ाई हर जगह होती है और इसी तरह की पढ़ाई किया जाता है, समझिए। और अगर मैं ऐसा पढ़ाने लगूँगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वी कैन नॉट लर्न, हम थोड़े सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। वी कैन नॉट स्पीक, हम नहीं बोल सकते हैं, बोलना हमको नहीं आएगा, यानी कि वी कैन नॉट लर्न स्पीकिंग हम तो सीख ही नहीं सकते हैं बाई दिस वे। हम सोचें ग्रामर पढ़ लेंगे, वर्ड को रट लेंगे और बोलने लगेंगे, ऑफ कोर्स, बेशक, OFCOURAC, ऑफ कोर्स, बेशक वी कैन नॉट लर्न, बेशक हम नहीं सीख सकते हैं। हमको सीखने का मतलब एक ही वे है, दिस इज़ द ओनली वन वे, एक ही रास्ता है जो हम बता रहे हैं आपको, मतलब जो लेक्चर है ना। इस तरह से अगर होता है ना, तो वो आदमी सीख सकता है, लोग सीख सकते हैं। एनीवे, थोड़ा सा बताना, मैं बताया कभी कभी, जैसे एक बार देयर का भी यूज़ बताया था, आज हमने EJMR हैवेस का यूज़ बताया। उसी तरह से समटाइम्स कभी कभी थोड़ा कुछ बेसिक एजुकेशन भी दे देंगे, ताकि जो लोग कमेंट करते हैं या जो लोग चाहते हैं तो उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, और यानी कि इट विल बेनिफिट देम, ये उन लोग को भी फ़ायदा करेगा। और कहने का मतलब कि सबको फ़ायदा करेगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। लेक्चर भी कहने का मतलब क्लास, और क्लास ऐसे भी होगा तो क्लास विल बी इन इंग्लिश, क्लास होगा
क्लास विल बी, क्लास होगा इन इंग्लिश, इंग्लिश में। क्लास विल बी इन इंग्लिश, क्लास इंग्लिश में होगा, नॉट इन हिंदी एंड उर्दू और या इन अनदर लैंग्वेज, अनदर का मतलब दूसरा, अनदर लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में। तो इस तरह से क्या है कि चाहे लेक्चर कहिए जो भी कहे, कहने का मतलब कि ये तो यानी कि टॉक जो है, बातचीत जो है, टॉक इज़ गोइंग ऑन, गो का मतलब चलना, गो ऑन, गो ओ एन ऑन है ना, गो ऑन, तो मतलब जारी रहना, चलना। तो टॉक इज़ गोइंग ऑन, टॉक तो चल ही रहा है। डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन, डिस्कशन चल ही रहा है। लेक्चर इज़ गोइंग ऑन, लेक्चर तो चल ही रहा है। तो हमको लेक्चर से फ़ायदा उठाना है ना। वी ट्राई टू गेट, फ़ायदा हासिल करें, वी ट्राई टू गेट, फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें, वी ट्राई टू गेट द बेनिफिट, बेनिफिट हासिल करने के वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, है ना। जिससे पर्पस ही हमारा मकसद है। एनीवे, तो इस तरह से हमने आज एक थोड़ा सा कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन जो है हम लोगों ने पढ़ा। हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है, EJMR, हैवेस कैसे यूज़ करना है। उस तरह से पूरी ज़िंदगी में हर काम को हम लोग 4 तरह से करते हैं। तो 4 तरह से हमने बताया, 6 तरह से यूज़ करके बताया। उसके बाद ये सब बताने के बाद कौन प्रेजेंट है और कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, वो सारी बात आ गई है ना। आपको कुछ नहीं, सिर्फ इसको पेन पेपर में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पेन पेपर में पढ़ाने की ज़रूरत है। ये दैट इज़ इनफ, ये काफ़ी है। बस वीडियो सुनते रहिए, देखते रहिए, है ना। जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप देखेंगे, है ना, उतना आप जल्दी सीखेंगे, उतना ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी आप में, उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी अच्छी कमांड आएगी आप में। और बिल्कुल क्या है कि इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। लेकिन आप थोड़ा देखेंगे, टाइम पास करेंगे, तो इससे मतलब कुछ नहीं होने वाला है। कि नथिंग इज़ गोइंग टू अचीव, है ना, नथिंग इज़ गोइंग टू अचीव, यानी कुछ अचीव करने वाला नहीं है। ये आपको तो मतलब क्या है, भाषा अगर बोलनी है तो आपको लेक्चर अच्छा से सुनना ही पड़ेगा। और एक बार नहीं, मतलब आपको कोशिश करते रहना है, बार बार सुनते रहना है ना। आप ऐसा नहीं कि एक लेक्चर सुना तो अब क्या है कि टॉपिक इज़ ओवर, है ना। ओवर का मतलब ख़त्म हो जाना, समाप्त होना, OVER, टॉपिक इज़ ओवर हो गया। ऐसा इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचने का। तो बार बार सुनते रहिए। आप जितना सुनेंगे, है ना, उतना ये आप में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि इट विल इंक्रीज, ये बढ़ाएगा। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, बढ़ाना। इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये बढ़ाएगा। और यानी कि इट विल क्रिएट, ये क्रिएट करेगा, पैदा करेगा मोर एंड मोर कमांड, ज़्यादा से ज़्यादा कमांड ये लाएगा। इट विल ब्रिंग मोर एंड मोर कमांड, ब्रिंग का मतलब लाना, ज़्यादा से ज़्यादा कमांड लाएगा। तो आपके पास यू हैव ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है कि आप लेक्चर सुनते रहिए, देखते रहिए, है ना। और शेयर भी कीजिए, दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कमेंट करने की भी कोशिश कीजिए। और ये उसके साथ साथ क्या है कि मतलब यूट्यूब में अगर करेंगे आप लाइक कमेंट तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो क्या है कि कमेंट करें आप, लेकिन वो आप पढ़ाई के बारे में कमेंट करें, है ना। तो आप कमेंट करते हैं वीडियो के बारे में करते हैं कि ऑडियो यानी कि आपका ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आप ये सब कहने का मतलब कि इट हैज़ नो वेट, ये कोई वज़न नहीं रखता है ना, इसका कोई वज़न नहीं है। इट हैज़ नो वेट, कोई वज़न नहीं रखता। मतलब पढ़ाई में बात करनी चाहिए कि पढ़ाई मतलब किस तरह की पढ़ाई चाहिए, किस तरह का क्लास चाहिए, है ना। पढ़ाई मतलब कैसा लग रहा है, कितना आप सीख रहे हैं, हाउ मच यू आर इम्प्रूविंग, कितना आप इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना। यानी कि हाउ मच इट इज़ प्रॉफिटिंग यू, कितना ये आपको प्रॉफिट कर रहा है, हाउ मच इट इज़ बेनिफिटिंग यू, कितना ये बेनिफिट आपको कर रहा है। तो इस तरह से ये सारी बातें अगर आप अगर आप लाइक करते हैं, इफ़ यू कमेंट, आप कमेंट करते हैं, एंड यू शेयर, आप शेयर करते हैं, तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ बेटर, ये अच्छा है। एंड दैट इज़ वेलकमिंग, ये वेलकमिंग है, मतलब इस्तेमाल करने वाली, स्वागत करने वाली है। दैट इज़ वेलकमिंग है ये, है ना। और बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। और जस्ट यू ट्राई टू सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करने की भी कोशिश कीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन आफ्टर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाद, सब्सक्राइब से बना सब्सक्रिप्शन के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह से क्या है कि ये भी एक फ़ायदा है। तो सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और सबको फ़ायदा पहुँचाते रहिए। थैंक यू।